आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, एक क्वेश्चन कहता है अ स्मॉल चार्ज ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एट द सेंटर ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस r हैविंग अ चार्ज q। कोई रिंग है, सपोज कोई रिंग है, इस पे चार्ज दिया हुआ है q। सपोज दिस इज चार्ज q दैट इज गिवन ओवर इट। इस पे टोटल चार्ज है आपका q। नाउ a small charge m and charge q is at the center of the ring। रिंग का रेडियस आपका दिया हुआ है दैट इज कैपिटल R। इसके सेंटर पे कहता है एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। नाउ चार्ज माइनस क्यू स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग हम स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन में, सपोज पॉइंट P पे। फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें यही निकालना है। जैसे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, मैं बेसिकली अभी वहां तक पहुंचा ना हूं, आगे इसका डेरिवेशन मैं करवाऊंगा। चलिए लिख दिया है तो चलिए मैं थोड़ा करवा दूं। कोई रिंग के कारण आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। सपोज ये कोई रिंग है, इस पे टोटल चार्ज आपका Q है। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, सपोज इसका dq है, सपोज इट्स रेडियस इज ए पॉइंट P पे हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट अ पॉइंट P। एट रिंग इस तरह से रखा हुआ है इस केस है, एट अ डिस्टेंस x इंटेंसिटी आप निकालना चाहते हैं। तो रिंग इस तरह से यहां निकालना चाहते हैं तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए जिसपे चार्ज सपोज dq है, इसके कारण निकालना चाहते हैं तो इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा dE, राइट। सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी योर थीटा। और डी का जो वैल्यू होगा dE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k dq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ए डिस्टेंस पॉइंट P पे निकालना, यहां से चार्ज ए आर है, ए है और x है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर, ये dE हो गया। d के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस डायरेक्शन में dE cos थीटा और इस डायरेक्शन में होगा dE sin थीटा। वैसे इसका अपोजिट फेस को निकालें तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा dE cos थीटा इधर हो जाएगा, dE sin थीटा इधर होगा, ये सारे कैंसिल करते जाएंगे। वैसे हर फेसेस का लें तो नेट इंटेंसिटी जो होगा E इज इक्वल टू dE cos थीटा प्लस D cos थीटा प्लस D cos थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो होगा कितना, dE का वैल्यू डाल दीजिए k dq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर इनटू cos थीटा इज, cos थीटा आपका ए हो जाएगा दिस अपॉन दिस, सो x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू k dq अपॉन k dq x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सॉरी अंडर रूट लिख दिया हमने, इसके पावर होंगे आपका 3/2 अंडर रूट और ये स्क्वायर करेंगे, सॉरी 1 करेंगे तो 1 + 1/2 3/2 होगा आपका। ये हो गया आपका dE। ये वैल्यू अगर बाहर ले आए हम कांस्टेंट टर्म को तो इस पे चार्ज dq आपका कितना हो जाएगा, अगर x आपका डिस्टेंस फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो कह सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू dq प्लस dq को इंटीग्रेट करें तो q होगा। इस पे अगर चार्ज हम q डाल दिए, स्मॉल q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा kqx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हो गया इसका। तो इसके कारण पॉइंट P पे यहां पे निकाला, रिंग इस तरह से यहां से सेंटर से इसके तरफ हम पुल कर रहे हैं, गेटिंग इट ना, इस डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं। क्लियर, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, ये चार्ज माइनस क्यू है, यहां से यहां तक माइनस क्यू लाए हम, सॉरी हाँ माइनस क्यू जो भी है माइनस क्यू, तो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहां पे जानते हैं, प्लस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में होगा। सो F इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर Q इनटू E। अब E का वैल्यू कितना हो जाएगा,
दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू इज व्हाट, यहां से देखते के इंटू क्यू, क्यू जो इस पे टोटल चार्ज स्मॉल क्यू था, यहां क्यू कैपिटल क्यू है, के क्यू इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कहता है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मान ली सपोज एक्स है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। अभी कहता है हैविंग चार्ज क्यू स्लाइटली डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, ये जो आपका x है, x इज मच लेस देन a, तो इस x को आप हटा सकते हैं, तो आपका जो f होगा, f इज इक्वल टू, योर इक्वेशन बिकम्स, k को एक साथ ले आए, एक चार्ज को एक साथ ले आए, q इंटू क्यू, q इंटू क्यू इंटू x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर कट जाएगा, x टू a टू द पावर q, ऐसा कुछ होगा। अब हम इसे हम स्लाइटली डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स होगा दैट इज योर नेगेटिव, क्लियर ना। यहां माइनस क्यू नहीं ले सकते क्योंकि फोर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां भी ले सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड माइनस क्यू का मतलब ऐसा नहीं होता कुछ। तो एफ इज इक्वल टू आपका इतना आ गया, एक्चुअली आपका एफ इज इक्वल टू, सही है ना, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। ना अगर इसको देखें एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से इक्वेट करें, तो के के जगह पे आपका ए टर्म आता है, ये माइनस हो गया जो भी है, के जो के है, चलिए रहने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज योर माइनस, माइनस एक के जगह पे होगा आपका, तो k इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर k इज इक्वल टू k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू, ऐसा होगा। तो टाइम पीरियड जानते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब k का वैल्यू यहां से पुट करें तो t बिकम्स 2 पाई m ऊपर चला जाएगा अंडर रूट एम ए क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू इंटू क्यू, के की जगह पे आप जानते ही हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट, क्लियर ना। आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, यही आपका टाइम पीरियड होगा, एम अपॉन के का वैल्यू ए पुट कर दिए तो ये नीचे आ गया आपका, ए ऊपर चला जाएगा, एम अपॉन के का वैल्यू आपका इतना है तो ए के ऊपर चला जाएगा, इतना होगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a thin non-conducting rod carrying a charge q is uniformly distributed over its length in form of a circular arc। कोई रॉड है जिसपे कोई चार्ज q है, सपोज कोई रॉड था आपके पास, इस पे चार्ज है q, हाँ, carrying a charge q uniformly distributed over its length in form of a circular arc of radius a। इसको कोई आर्क बना देते हैं, ये ऐसा आर्क है जिसका रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज दिस इज सेंटर, राइट, दिस इज पॉइंट P, इट्स रेडियस इज गिवन दैट इज A इज गिवन, सबटेंडिंग एंगल थीटा नॉट एट द सेंटर। अब ये कहता है जो आर्क है ए सेंटर से थीटा एंगल सबटेंड करता है, थीटा नॉट, this is your theta naught। Once again, a thin non-conducting rod carrying a charge q uniformly distributed over its length in form of a circular arc of radius a। Its radius is a, अब वहां ले लिया तो आप पॉइंट P यहां मान लीजिए, चलिए वहां चला गया तो इसको रेडियस a, सबटेंडिंग एंगल थीटा नॉट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द इंटेंसिटी एट द सेंटर। इसके सेंटर पे हमें, इसका सेंटर सपोज यही है, यहां पे इंटेंसिटी हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड इंटेंसिटी इफ द रॉड इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल नहीं है, कोई भी एंगल थीटा नॉट है, अगर इसको सेमी सर्कल कर दें तब क्या होगा इंटेंसिटी, यही निकालना है। अगर इस केस में देखें तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, सपोज एक एंड से
एक एंड से ए सपोज थीटा नॉट था, यहां पे निकालना चाहते हैं, राइट। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, ए एंगल सबटेंड करेगा यहां कुछ, ठीक है, मान लीजिए ऐसा। इसका हम लेंथ मान लेते हैं डीएल, सेंटर से सपोज एल एंगल पे है, स्मॉल एंगल के लिए सारा एंगल होता है, आप जानते हैं। सपोज इस एलिमेंट के कारण यहां पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इंटेंसिटी होगा इस डायरेक्शन में कुछ डी। सपोज ए एंगल आपका अल्फा है, तो ए एंगल भी अल्फा होगा, या थीटा मान लीजिए, अल्फा क्यों माने, थीटा ही मान लीजिए, थीटा नॉट उसको मैं मान लिया हूं, ये आपका थीटा है तो थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में होगा डीई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा डीई साइन थीटा, राइट। वैसे ही इस सेक्शन का लेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा डीई कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में होगा डीई साइन थीटा। तो नेट वैसे ही जैसे हमने रिंग में किया था, डीई कॉस थीटा प्लस डी, हाँ यहां पे डेरिवेशन में बताया था डी कॉस थीटा को ऐड किए थे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा ई, दैट विल बी डीई कॉस थीटा ऑफ इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा जिसे हम रिंग में किए थे। अब हमें डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डी का वैल्यू कितना होगा, ए सपोज डीएल एलिमेंट है, इस पे सपोज चार्ज आपका डीक्यू है, ए एंगल थीटा है, तो ए एंगल आपका डी थीटा होगा सपोज, राइट। तो आप कह सकते हैं डीई का जो वैल्यू होगा यहां से लिख सकते हैं के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस इज गिवन दैट इज ए, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा डीई ना। अब कहता है इस पे चार्ज टोटल दिया हुआ है क्यू, इस पे चार्ज हमारा क्यू है, ये जो आर्क है, आर्क कितना हो जाएगा, ये है आपका ए थीटा नॉट, तो ए थीटा नॉट पे चार्ज है क्यू, तो यूनिट पे कितना हो जाएगा क्यू अपॉन ए थीटा नॉट, ए आपका लैम्डा हो जाएगा। ये आपका इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर लैम्डा के टर्म में ले, क्यू के जगह पे अगर लैम्डा ले, क्योंकि लैम्डा के फॉर्म भी आ सकता है वो, तो सारा इकट्ठा एक ही साथ करवा देता हूं। तो लैम्डा का वैल्यू आपका ए होगा, ए थीटा नॉट। नाउ के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर आपका डीई का वैल्यू आ गया। अब यहां एक चीज और लिख सकते हैं, अगर यहां से देखें तो इसे आप लिख सकते हैं के इंटू के अपॉन ए स्क्वायर ले ले। अब डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, इस पे चार्ज आपका कितना हो जाएगा, इस पे जो चार्ज है कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा इतना है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं डीक्यू जो चार्ज होगा दैट इज योर लैम्डा डीएल, लैम्डा इंटू डीएल होगा, लैम्डा इंटू डीएल होगा, डीएल लेंथ पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी तो आपका सेम है। अब इसे लैम्डा डीएल है, तो हम डीएल का वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप ये भी लिख सकते के अपॉन ए स्क्वायर इंटू लैम्डा, पहले लैम्डा के फॉर्म निकालो फिर बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं, इंटू डीएल का वैल्यू कितना होगा, ए वैल्यू हो जाएगा, ए डिस्टेंस रेडियस दिया हुआ है ए, एंड दिस एंगल इज डी थीटा, सो यू कैन राइट हियर ए इंटू डी थीटा, ए से ए अगर कैंसिल कर दें तो आपका जो डी का वैल्यू होगा ए लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए, ऐसा ही कुछ होगा। सॉरी के कहां गया आपका, के है ना, एक के था आपका, मैं गलत से ए लिख दिया के, सो के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए, ये आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया। अब के का वैल्यू आप जानते ही हैं, यहां जो के है दैट इज बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा कुछ है। सो ये वैल्यू पुट करें, हेंस डी का वैल्यू इतना है, ई इज इक्वल टू आपका आएगा डीई, डीई का वैल्यू पुट कर देते हैं हम, डी का वैल्यू होगा के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस थीटा,
इसको लिख सकते हैं, इधर से अगर माइनस ले तो इधर ऊपर प्लस होगा आपका। तो पूरा आपका थीटा नॉट है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका थीटा नॉट है, ये एंगल थीटा है, तो एक एंड के साथ लें तो ये जो एंगल हो जाएगा थीटा नॉट बाई 2, और ये जो एंगल होगा ये भी होगा आपका थीटा नॉट बाई 2। तो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव होगा, तो माइनस थीटा नॉट बाई 2 टू प्लस थीटा नॉट बाई 2। इसको चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ट्वाइस कॉमन ले लीजिए और 0 टू थीटा नॉट बाई 2 इंटीग्रेट कर दीजिए। दैट विल इज योर के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ होगा। गेटिंग इट? अब इसे हम सोल्व करते हैं। इसमें टर्म क्या कांस्टेंट है आपका, के कांस्टेंट है, के लैम्डा अपॉन ए, के लैम्डा सॉरी के लैम्डा अपॉन ए, 2 तो इसका कंपोनेंट था ही, दैट इज इक्वल टू 2, ए बाहर कर दिए हम, के लैम्डा अपॉन ए, और ये हो गया आपका कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू थीटा बाई 2। अब ए वैल्यू अगर लाते हैं तो विल गेट E इज इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा अपॉन ए, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा 0 टू थीटा नॉट बाई 2, राइट। अब यहां से करें हम तो ये वैल्यू आएगा कितना, माइनस ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, लैम्डा डिवाइडेड बाई ए इंटू ए वैल्यू होगा आपका, माइनस अगर बाहर ले आए तो साइन थीटा नॉट बाई 2, ए आपका आएगा। अगर यहां हम फर्दर देखें, ऊपर अब देखते हैं थोड़ा, तो आप लिख सकते हैं इस केस में E इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए इंटू लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा का वैल्यू मैंने लाया था, अगर लैम्डा के फॉर्म में तो आप यही रहने दें, क्लियर ना। एक चीज और ऐसा है, हम माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2 करें तो यहां मैंने एक चीज छोड़ दिया था, वही निगेटिव हमेशा आ रहा है, ये माइनस के साथ 0 होगा। अगर थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2 करते तब 2 से करते हैं, यह माइनस 2 होगा, तो ये आपका माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, साइन का माइनस कॉस, यहां माइनस था, E इज इक्वल टू दैट इज योर माइनस दिस एंड दिस बिकम्स प्लस। अगर हम ट्वाइस के अपॉन ए इंटू लैम्डा का वैल्यू हम पुट कर दें, लैम्डा के फॉर्म में अगर है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म में अगर ए दिया हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया तो दैट विल बी योर आंसर। अगर हमें बताना है चार्ज के टर्म में, जो दिया हुआ है इसमें कहता है चार्ज क्यू दिया हुआ है, इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो लैम्डा की जगह पे आप पुट कर सकते हैं क्यू अपॉन ए थीटा नॉट, ये हो गया आपका, इंटू साइन थीटा नॉट बाई 2। सो ए माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया, सो E इज इक्वल टू दिस, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट बाई 2। दिस विल बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर एनी आर्क, कोई भी आर्क के लिए आपका यही इंटेंसिटी होगा। सेकेंड पार्ट कहता है ऑल्सो फाइंड इंटेंसिटी इफ द रॉड इज बेंट इनटू अ सेमी सर्किल। अगर पूरा सेमी सर्किल का हम इसे रूप दे दें इस तरह से कुछ, सॉरी यहां से लेकर बड़ा हो गया था रेडियस, तो इस केस में सेकेंड पार्ट के लिए थीटा नॉट हो जाएगा कितना, ये एंगल हो जाएगा आपका सेमी सर्किल में, तो थीटा नॉट जो हो जाएगा दैट बिकम्स पाई। तो यहां से करें तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर पाई into sin pi by 2. Sin 90 is 1, so that is equal to twice k q divided by a square pi. This will be your answer. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इसका कॉन्सेप्ट देना जरूरी था, ठीक है ना।
एक चीज और हो सकता है इसमें अगर कह सकता है कि आधा ऊपर में प्लस चार्ज है, नीचे हाफ पोर्शन में माइनस चार्ज है, बीच में इंसुलेटिंग किया हुआ है, तो उसको भी आप बना सकते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये कहता है a spherical portion has been removed from a solid sphere as shown in figure। एक सॉलिड स्फीयर है, राइट, इसके एक पोर्शन को हम रिमूव कर दिए, having charge distribution uniformly at in its volume, वॉल्यूम में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस मींस आपका ए नॉन कंडक्टर है, ये अंडरस्टूड है, ए नॉन कंडक्टर हो गया स्फीयर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टीड स्पेस इज, इसके जो एम्प्टीड स्पेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो एवरीवेयर, हर जगह जीरो होगा, यूनिफॉर्म एवरी, यहां एक चीज और लिख लीजिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो एवरीवेयर, यूनिफॉर्म और नॉन जीरो एवरीवेयर होगा। सी पार्ट कहता है नॉन यूनिफॉर्म, डी कहता है जीरो एट इट सेंटर, राइट, जीरो ओनली एट इट सेंटर, जीरो सिर्फ सेंटर पे होगा इसका, कोई एम्प्टीड स्पेस का। इसके लिए आप जानते हैं एक चीज थोड़ा सा और मैं बता दूं, अब थोड़ा इसे कर लिया है तो यहां देखते हैं हम लोग, मैं भी पढ़ाया नहीं हो, सब आगे पढ़ाऊंगा मैं गॉसेस थ्योरम में, लेकिन रफली आइडिया मैं दे देता हूं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, देखिए थोड़ा मैं बता दूं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड कर दीजिए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ये तीनों केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। जैसे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे देते हैं एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ओनली, ठीक है ना। स्फेरिकल सेल है कंडक्टिंग तभी बाहर ही होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग है और सेल है तो बाहर के सरफेस पे होगा। एक मिनट, तो इस केस में अगर देखें, मैं रफली फार्मूला लिख रहा हूं, आगे हम लोग गॉसेस लॉ से डिराइव करेंगे, कूलॉम्स लॉ से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लेंथी है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर देखें तो ये किसी भी केस में एक्सेस चार्ज देंगे तो बाहर के सरफेस पे जमा होगा, कुछ इस तरह से। सपोज इस पे टोटल चार्ज आपका Q है, दिस इज सेंटर O, इट्स रेडियस इज कैपिटल R, इसके अंदर कहीं पॉइंट P पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, इनसाइड निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड हर पॉइंट पे जीरो होता है, गेटिंग इट। ये कोई सरफेस है, सरफेस पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सरफेस, तो KQ अपॉन R स्क्वायर होगा। इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, आपको पहले बता चुका हूं मैं। अगर कहीं बाहर आउटसाइड निकालना चाहते हैं, कोई पॉइंट Q है एट अ डिस्टेंस सपोज स्मॉल r, राइट, तो E आउटसाइड जो होगा दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर होगा, क्लियर, ऐसा होगा। लेकिन अगर आपका इस केस में ऐसा होगा, देखना है तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे मैं डिलीट करूंगा, जगह नहीं है मेरे पास। दूसरा, अगर हम ले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, इस केस में अगर देखें, बाकी चीज हम मिटाते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसके कारण अंदर कहीं कोई पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहीं इनसाइड निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, अंदर में। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू K चार्ज Q है, Q सपोज ए पॉइंट P है, दिस इज एट अ डिस्टेंस R, इंटरनल पॉइंट पे, राइट, तो KQ R डिवाइडेड बाय RQ आता है,
k इज अंडरस्टूड है, हियर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होगा। अगर हम इसको चार्ज को हम अगर लें डेंसिटी के टर्म में, तो आप जानते हैं कि चार्ज जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर हम रो ले लें तो कितना होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। स्फीयर है दैट विल ओवर 4/3 पाई आर क्यूब, कुछ ऐसा होगा। अगर क्यू को हम रो से रिप्लेस करते हैं तो दैट इज इक्वल टू के इंटू क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाई इसका 3 आ जाएगा, दैट इज योर आर क्यू। आर क्यू इज कैंसिल्ड आउट, ठीक है। और k के जगह पे हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 4 पाई इज कैंसिल्ड आउट, सो E इनसाइड जो होता है दैट इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अगर इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू रो इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। क्लियर? इसमें अगर हम इनसाइड लिए तो इनसाइड हर पॉइंट पे ऐसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका बढ़ता जाता है। इस केस में डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ता जाता है। अगर ग्राफ कुछ खींचते हैं इस तरह से तो यहां से इस तरह से कुछ आएगा, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ आपका r इज इक्वल टू r पे इतना होगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा वैसे ही जैसे वो था। अगर सरफेस पे लें तो ऐसे ही KQ अपॉन r², E आउटसाइड लें, यही आउटसाइड Q पॉइंट पे तो KQ अपॉन r², ये दोनों तो ऊपर के जैसा ही होगा। कैसे भी चार्ज हो, अगर बॉडी पे टोटल चार्ज है इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, तो ये है। क्लियर? अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, एक कहता है spherical portion has been removed from a solid sphere as shown in figure having charge distribution uniformly in its volume, मींस नॉन कंडक्टर है, the electric field inside the empty space, इसमें क्या होगा? यहां से देखे तो आपका फॉर्मूला एक ए था। तो ऐसा है जहां पे भी निकालना हो पहले तो टोटल, इसको मान लीजिए कि कटा हुआ नहीं, पहले टोटल स्फीयर का निकाल लें, फिर इसको निकाल लें और टोटल में से हम माइनस कर दें, विल आंसर। क्लियर ना? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई कंप्लीट माइनस ई हॉलो, ऐसा लिख सकते हैं। सपोज इस ए से इसका सेंटर सपोज आपका ए है, सपोज इसका सेंटर आपका बी है, राइट? ए पॉइंट सी पे आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, ए पॉइंट सी है, ए आपका पॉइंट सी है जहां इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इसके कारण पूरा ये सपोज अभी इसको हटाया हुआ नहीं है, ये हॉलो नहीं है, अगर पूरा को निकालना चाहें तो इसके कारण इंटेंसिटी कितना होगा इस डायरेक्शन में, राइट? नो अलोंग AC, राइट? आपका यहां से A डिस्टेंस जो है दैट इज योर AB, A से B, इसका सेंटर B था, इसका सेंटर A है, एंड दिस इज पॉइंट C हम सपोज इधर मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट C। तो इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, रो तो कांस्टेंट है, R इज अलोंग AC इस डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट था वहां ना, माइनस ई होलो। अब इसको हटाकर इसको मान ले पूरा सॉलिड, गैडेंगे। अब इसको निकालें अगर हम तो इसके कारण इसका सेंटर वो होगा, इट बिहेव्स एज टोटल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। यहां पर निकालना चाहे तो इसका डायरेक्शन इधर कुछ होगा, गेटिंग इट ना? सो दैट इज योर रो कितना BC अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होगा। अब देखते हैं इसका हेड के AB के हेड पे, यही आपका है, AB के हेड पे BC का टेल है प्लस BC इज इक्वल टू टेल टू हेड AB प्लस AC। तो लिख सकते हैं AC माइनस BC, AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। तो इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, सो दैट इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रेडी? सॉरी ऐसा मैं कैसे कर दिया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया ना यहां, दैट इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ली, तो AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, AB होगा। देखिए
क्लियर ना? मींस ए बी इस पॉइंट पे सी पे भी निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन ए बी के अलॉन्ग ऐसे ही होगा। इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे कहीं भी हॉलो लें तो उसी के डायरेक्शन में होगा, दोनों के सेंटर के अलॉन्ग इसी डायरेक्शन में होगा। सो दैट विल बी यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो। दैट विल बी आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। देयर इज ए कैविटी ऑफ रेडियस आर इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एज शोन इन फिगर। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें कैविटी है जिसका रेडियस दिया हुआ है r। एन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट P से 45 डिग्री एंगल के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस द अदर सरफेस ऑफ द कैविटी। कहता है यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, दैट हैज टू बी फाइंड आउट। ये अब हमें डिस्टेंस निकालना होगा। सपोज ये डिस्टेंस जो है आपका यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा निकालना, ये डिस्टेंस हम मान लिए x। तो x इक्वल टू कितना होगा आपका, ये आपका r है तो ये हो गया r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा। तो यहां से लें तो ये डिस्टेंस होगा r cos थीटा, ये रेडियस किधर है तो इधर भी r cos थीटा होगा। दैट इज योर ट्वाइस r cos थीटा इज 45, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस r into cos 45 is 1 by root 2 is equal to root 2r। that will be your, that is the value। अब इस केस में अगर हम देखें r x हमें पता है, f कितना लगेगा, f इज इक्वल टू e इंटू ई। अब e इंटू ई का वैल्यू कितना होगा, ए डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर का t, मैं बताया दोनों जो स्फीयर है उसके सेंटर के अलाउंग होता है, और ए डिस्टेंस दिया हुआ है d, तो लिख सकते हैं e इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने देखा ही एसी को एक डायरेक्शन में, तो दैट इज योर एडी। जो आपने ए बी देखा सेंटर टू सेंटर, यहां होगा आपका ए बी, दैट इज योर इनटू डी, ऐसा कुछ होगा। सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एम, ऐसा कुछ होगा। अब एक्सेलरेशन आ गया तो आप निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज करते हैं, मींस यहां पे इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका 0 है, तो ये टर्म तो आपका 0 होगा। एंड एस डिस्टेंस जो कवर करता है दैट इज योर x, दैट इज रूट 2r। सो यू कैन राइट हियर रूट 2r इज इक्वल टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज गिवन e रो d अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू m, राइट, इनटू t स्क्वायर। तो अगर हम t का वैल्यू निकालना चाहें तो t इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2r है तो हो जाएगा ट्वाइस r स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस r स्क्वायर इनटू, सॉरी ऐसा कर दें हम t इज इक्वल टू अंडर रूट कर, ऐसा करते हैं हम स्क्वायर पहले कर देते हैं इसको, या हम जो भी है अंडर रूट तो है ही, रहने दीजिए उसी को। ये आपका 2 है तो 2 रूट 2 आ जाएगा। यहां से जो भी वैल्यू होगा अगर निकालें तो t इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 6 हम ले लेते हैं यहां पहले, r इज गिवन, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2, 6 रूट 2 इंटू आर, 6 रूट 2 इंटू आर, 6 रूट 2 इंटू आर इप्सिलॉन नॉट एम डिवाइडेड बाय ई रो डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू निकालें हम तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, ए रूट 2 दो बार आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैं, रूट 2 ए 2r था, cos 45 1 बाय रूट 2 तो आपका आएगा रूट 2r, ठीक है। f इज इक्वल टू ई इंटू ई का वैल्यू इतना है, d दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज गिवन, s की जगह पे आपका x था, x इज रूट 2r हाफ ए टी स्क्वायर,
जो भी है, अब यही है आपका आंसर। तो इसका √2 का वैल्यू डाल दीजिए आपका 6√2 r एप्सिलॉन नॉट m डिवाइडेड बाई e रो d, दैट अंडर रूट, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। क्लियर? आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, पहले इस पे कुछ और थ्योरी आगे करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको समझाना बेटर रहेगा। मैं सोचा कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, आज यहीं तक देते हैं।